नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पार्वती रॉय। उस परमपिता के आशीर्वाद से सभी अच्छे होंगे। उन्हीं की आशीर्वाद लेके और एक टॉपिक पे फिर से मैं आपके साथ बातें करने आई हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है कि एक अवेकन डीएम, डिवाइन मस्कुलिन कैसे होते हैं, क्या गुण उनमें होते हैं जब वो एक अनअवेकन डीएम से स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकन होके अवेकन डिवाइन मस्कुलिन जो कहते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो अवेकन डीएम के जो साइंस होते हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तब वो एक नॉर्मल सोल ही होते हैं, उनके नॉर्मल सोल की तरह ही होते हैं। ट्विन फ्लेम्स मस्कुलिन एंड फेमिनिन के फर्स्ट मीटिंग जो यूनियन कहते हैं, तो तब एक खूबसूरत सा बबल फेज से स्टार्ट होती है जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता और दोनों में सेपरेशन आते हैं। मस्कुलिन से सेपरेट होने के बाद फेमिनिन के लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल आते हैं। बहुत पेन से उनको गुजरना पड़ता है, एक अनवेयरेबल पेन की सिचुएशन से उनको खुद को निकलना भी होता है। वो धीरे धीरे वही करती है, खुद को हील करती है। उनके जो भी इश्यूज़ उस टाइम पे सरफेस होते हैं उनको वो धीरे धीरे हील करती है। एक फेमिनिन जितना अपने ऊपर काम करती जाती है, अपने चक्रास के ऊपर काम करती है, उतना ही वहाँ पे उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके ऊपर भी काम होता जाता है। उनके भी चक्रास एक्टिव होते जाते हैं और बैलेंस में वो भी आते जाते हैं। फेमिनिन के साथ साथ मस्कुलिन भी अवेकन होते जाते हैं इक्वली, क्योंकि सोल एक ही है, एक ही सोल दोनों अलग बॉडी में बर्थ लिया है। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले ट्विन फ्लेम फेमिनिन एनर्जी एक डिस्टोर्टेड फेमिनिन एनर्जी के रूप में ही होते हैं। ठीक सेम वहीं पे उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन मस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में वो जब पहले मिलते हैं तब वो भी एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के रूप में ही रहते हैं अवेकनिंग से पहले। ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले फेमिनिन अवेकन होते हैं स्पिरिचुअली, फिर उनके बाद मस्कुलिन। अवेकनिंग प्रोसेस में दोनों ही आते हैं, सेपरेशन जब दोनों का हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलिन मैक्सिमम टाइम रनर के फॉर्म में होते हैं। वो अपनी ही फेमिनिन एनर्जी जो उन्हीं के अंदर है वो उन फेमिनिन एनर्जी से रन करते हैं। वो बहुत ज़्यादा 3D से जुड़े होते हैं। मैटेरियलिस्टिक दुनिया से वो बाहर निकल नहीं पाते, उसी इल्यूज़न में वो ज़्यादा टाइम फंसे होते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद होता है। डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव, ये सब चीज़ों को वो दिल से नहीं सोचते, वो लॉजिकल माइंड से ये सब चीज़ों को सोचते हैं और कंफ्यूज रह जाते हैं। दोस्तों, इस जर्नी में ना फेमिनिन की चलती है मर्ज़ी और ना ही मस्कुलिन की। इस जर्नी में सिर्फ जिसकी मर्ज़ी चलती है वो है यूनिवर्स की, डिवाइन की। और अगर फेमिनिन और मस्कुलिन ठीक से अपने ऊपर काम नहीं करते तो दर्द भी भुगतना पड़ता है और ट्रिगर भी मिलती रहती है कर्मिक से, और ये डिवाइन का प्रोसेस भी होते हैं अवेकनिंग के। एक डिस्टोर्टेड मस्कुलिन वो चाहे कितना ही लॉजिकल माइंड से सोचे या अपने ही कंफर्ट जोन में वो रहने की कोशिश करे, अगर फेमिनिन अपने ऊपर काम करती है, अपनी सेल्फ के ऊपर अपनी सेल्फ ग्रोथ करती है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके चलती है, अवेकन होती है, तो मस्कुलिन को भी अपने ऊपर काम करना ही पड़ता है। एक सोल एक ही है, तो अगर एक सोल काम कर रही है एक बॉडी में तो सोल एक होने की वजह से वहाँ पे भी चेंजेस आएगी।
चेंजेस नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अवेकनिंग की जो प्रोसेस है फेमिनिन के साथ साथ मस्कुलिन की भी चलती रहती है। सभी ट्विन फ्लेम के मस्कुलिन जो होते हैं उनके स्टोरी अलग होते हैं, उनके फैमिली अलग है, उनके सिचुएशन अलग है, कर्मा अलग है, तो उनके जो ट्रॉमा है वो भी अलग है उनके सिचुएशन के हिसाब से। दोस्तों, इस जर्नी में फेमिनिन की तरह मस्कुलिन को भी अपने ही इश्यूज हील करना होता है। डिवाइन उनके लाइफ में ऐसे ही सारे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ उन्हें अपनी शैडो साइड का पता चलता है मस्कुलिन को, और वो उनको देख पाते हैं, उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और उनको हील भी करते हैं। ठीक है, कई बार उनके डार्क नाइट सोल उनके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करते हैं यूनिवर्स के मस्कुलिन अपने आप को वहाँ से निकल पाए, उस सिचुएशन से खुद को निकल पाए जो उनके लिए सही नहीं है। ऐसे ही चलता है एक डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग की प्रोसेस, और वो धीरे धीरे इस तरह ही स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, अवेकन होते जाते हैं। एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन होते कैसे हैं? तो एक अवेकन डीएम सबसे पहले इस डिवाइन कनेक्शन को पूरी तरह से एहसास करते हैं, जो अवेकन डीएम होते हैं। इस डिवाइन कनेक्शन को वो रेस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अवेकन होने से पहले वो भगवान को मानते तो थे, लेकिन डिवाइन कनेक्शन को नहीं मानते थे। ठीक है, अवेकन डीएम इस कनेक्शन को दिल से मानते हैं, क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग चलती है उस टाइम पे यूनिवर्स डिवाइन उनको स्पिरिट गाइड उनको ऐसे ही समझाते हैं इस कनेक्शन की सच्चाई को, इतने सारे साइंस उनके सामने लेके आते हैं कि उनको एहसास हो जाता है इस कनेक्शन की सच्चाई को, और वो ये दिल से मानने के लिए तैयार भी होते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि उनको खुद की जो एक्सपीरियंस है वो उनको हो जाती है इस कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, एक अवेकन डीएम डेयरिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वो पहले से नहीं रहते। वो एक डीएम ट्विन फ्लेम मस्कुलिन एनर्जी हमेशा डेयरिंग होती है, लेकिन अवेकन जो डीएम होते हैं वो अलग होते हैं। वो ज़रूरतमंद लोगों के पास साथ हमेशा खड़े होते हैं। इस दुनिया में जो लोग कमज़ोर हैं उनके साथ खड़े होते हैं, सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, धर्म के साथ खड़े होते हैं। वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति उनके सामने आ जाए, फिर भी वो खड़े रहते हैं। सोसाइटी में जो लोगों को जिन लोगों के प्रति जस्टिस होती, जिन लोगों के ऊपर जस्टिस नहीं होते, उन लोगों के लिए वो खड़े होते हैं। चाहे उनको कितने ही कठिन परिस्थिति उनके सामने पैदा हो जाए, फिर भी वो नहीं डरते। एक निडर होते हैं एक अवेकन डीएम। एक डीएम 3D में अच्छे खासे पोजीशन पे रहते हैं, वो वेल सेटल्ड होते हैं। उनकी जो 3D लाइफ होते हैं वहाँ पे सब कुछ रहता है। जैसे वो एक बहुत सारे डीएम मैक्सिमम टाइम एक पब्लिक फिगर होते हैं, वो एक प्रोवाइडर होते हैं। बहुत सारे लोग उनको एडमायर करते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं। 3D के ऐसा कुछ चीज़ें है नहीं जो उनके पास नहीं होते, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उनके पास। तो ये सब चीज़ों की वजह से एक डीएम, अनअवेकन डीएम जब वो रहते हैं तब वो ईगो में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो उनमें रहते हैं। लेकिन एक अवेकन डीएम जब वो उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। ठीक है, और जिसके वजह से उनकी प्राउड, उनकी जो ईगो बढ़ा था, वो सारे चीज़ें धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। उनको पता चलता है कि ये सब बेकार चीज़ें हैं। तो अवेकनिंग के बाद ये जो चीज़ें उनके लाइफ में थे वो फिर से वापस आते हैं, कई गुना लौट के आते हैं। उनकी जो सम्मान है, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी हर एक चीज़ 3D में फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अवेकनिंग के बाद उनके जो चीज़ नहीं रहते वो है ईगो, उनमें और ईगो बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, एक अवेकन डीएम गॉडली फिगर होते हैं,
एक अवेकन डीएम कार्मिक को पूरी तरह से रिलीज़ कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कार्मिक सिर्फ उनके लाइफ में अच्छे के लिए नहीं थे, उनको लेसन देने के लिए आए थे, और उनका काम ख़त्म हो जाते हैं जब एक डीएम अवेकन हो जाते हैं। तो कार्मिक को वो पूरी तरह से रिलीज़ कर चुके होते हैं एक अवेकन डीएम। वो अपने लाइफ में एंड उनके जो डीएफ है उनके लाइफ में या डिवाइन कनेक्शन उन दोनों का जो है, उनके लिए जो लोग ठीक नहीं है, जो लोग बाधा बनते हैं, जो लोग इस कनेक्शन के खिलाफ है, उन लोगों से वो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, या कहिए उन लोगों को वो पूरी तरह से अपने आप से दूर रखते हैं जो डीएफ के खिलाफ है, इस कनेक्शन के खिलाफ है, या उनके लिए वो जो सही नहीं है। उनको पता चल जाता है कि इस दुनिया में एक उनके डिवाइन फेमिनाइन ही है जो सिर्फ उनके लिए सोचते हैं, उनके अच्छाई के लिए सोचते हैं, उनको अनकंडीशनली लव करते हैं। एक अवेकन डीएम अपनी सारी एडिक्शन से पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, खुद को वहाँ से वो पूरी तरह से निकल के लेके आते हैं, और ये आसान नहीं होता। ये जब उनके ये प्रोसेस चलते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। डीएम अगर बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनको पैसे ही चाहिए अपनी लाइफ में, तो एक अवेकन होने के बाद एक डीएम, उनके लाइफ में पैसे तो रहते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ों में और फंसते नहीं हैं। उनको पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक मोह माया है, इस सब के पीछे दौड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो भी डीएम एडिक्शन से जुड़े होते हैं कि वो चाहे किसी प्रकार का हो, तो जब उनके अवेकनिंग प्रोसेस चलते हैं, डिवाइन उसी एडिक्शन से जुड़े डीएम को ट्रिगर देते हैं वहाँ से। ठीक है, अगर कोई डीएम बहुत सारे रिलेशन में रहते हैं, मल्टीपल रिलेशंस में वो रहते हैं, तो वहाँ से उनको बार बार ट्रिगर दिया जाता है जब तक वहाँ से वो पूरी तरह से फ्री ना हो, खुद को निकाल के लेके ना आए। जब तक डीएम अपनी एडिक्शन से पूरी तरह से नहीं निकल के आते हैं, कार्मिक के द्वारा उनको ट्रिगर किया जाता है। अवेकन डीएम एडिक्शन से पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। एक अवेकन डीएम अपने डिवाइन कनेक्शन को छुपाते नहीं हैं। एक अनअवेकन डीएम जब होते हैं, जब डीएम अवेकन नहीं होते, उस टाइम पे वो डरते हैं। उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनके फैमिली को, दुनिया वालों को, सोसाइटी को अगर पता चल गया डीएफ के बारे में तो वो बहुत बदनाम हो जाएंगे। उनको बदनामी का बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये उनके लिए सही नहीं है, अगर लोगों को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहते हैं। लेकिन डीएम जब अवेकन होते हैं तो सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम है जो सही नहीं है लोगों के लिए, वो नहीं मानते। जो रूल्स सही नहीं है इंसानियत के लिए वो नहीं मानते। जिस प्यार में सच्चाई है, पवित्रता है, अच्छे बुरे समय में जो साथ निभाते हैं, उस प्यार को वो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन, उनके जो बिलीफ सिस्टम, उसके वजह से वो ख़राब नहीं करते। उस प्यार को वो सबसे ऊपर रखते हैं और किसी से छुपाते नहीं हैं। सोसाइटी के जो रूल सही नहीं है सबके लिए, उनके खिलाफ भी वो रहते हैं, उनको भी वो नहीं मानते। एक डीएम जब डिस्टॉर्टेड रहते हैं उस टाइम उसका सबसे बड़ा एक और इशूज़ है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, हर एक रिलेशन को, हर एक चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन को भी वो कंट्रोल करने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन अवेकन जो डीएम होते हैं वो इस इशूज़ को हील कर लेते हैं। वो कंट्रोल नहीं करते ना इस कनेक्शन को, और ना किसी और को, और ना ही अपने डिवाइन फेमिनिन को। उनको पता चल जाता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है उनको सिर्फ लव और रिस्पेक्ट से ही जीता जा सकता है, तो वो और कंट्रोल नहीं करते क्योंकि वो अवेकन हो चुके होते हैं। एक अवेकन डीएम अपने डीएफ के सेल्फ ग्रोथ में उनको पूरी तरह से हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। एक अवेकन डीएम अपने डिवाइन फेमिनिन को
डिवाइन फेमिनिन को लेके वो बहुत प्राउड फील करते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली है, वो खुद को मानते हैं, एक अवेकन डीएम खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डिवाइन ने डिवाइन फेमिनिन के रूप में एक अनकंडीशनल लव उनको उपहार में दिया है, तो वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं और ये सही भी है। तो अनअवेकन डीएम भगवान को मानते तो थे, लेकिन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, नंबर्स, डिवाइन कनेक्शन, ये सब नहीं मानते थे जानबूझ के, क्योंकि वो लॉजिकली सोचते हैं ना। तो अवेकन डीएम, उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस चलती है वहाँ पे वो ये सारे कुछ जो यूनिवर्स है, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, नंबर्स, डिवाइन कनेक्शन, ये सब की सच्चाई उनको पता लगता है। डिवाइन यूनिवर्स उनको समझाते हैं, ये सब चीज़ें उनके साथ घटता है अवेकनिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये सब चीज़ें वो एहसास करते हैं, पूरी सच्चाई के साथ इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, इन्हीं में जीते हैं। एक अवेकन डीएम 3D मैट्रिक्स से पूरी तरह से खुद को निकाल के लेके आते हैं। अवेकन डीएम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। पहले भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के प्रति वो सेल्फिश भी रहते हैं, ठीक है। तो बाद में जब वो अवेकन हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं। कहाँ क्या करना है, किसके साथ कितना रिश्ता निभाना है, किसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ पे क्या देना है, वो ओवर गिवर और नहीं होते, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक अवेकन डीएम होते हैं। एक अवेकन डीएम अपने सोल पर्पस में जुड़ जाते हैं और वो धर्म के साथ रहते हैं वहाँ। जैसे कोई डीएम यहाँ पे ट्विन फ्लेम जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं वो पहले से ही सोसाइटी में एक अच्छे पोजीशन पे होते हैं, एक अच्छे काम के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो एक अच्छे काम के साथ जुड़े होते हैं। अगर वही उनका पर्पस होता है, लाइफ पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है, तो अवेकन होने के बाद उसी काम को वो बहुत अच्छी तरह से धर्म के साथ वो निभाते हैं। अगर किसी डीएम के लिए और भी कुछ सोल पर्पस रह जाता है तो अवेकनिंग के बाद वो उससे भी जुड़ते हैं और उस सोल पर्पस को वो बहुत अच्छी तरह से धर्म से उस कर्म को निभाते हैं। एक अवेकन डीएम डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन कनेक्शन एंड डिवाइन फेमिनाइन के प्रति डिवोटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। उनको पता हो जाता है कि इस दुनिया में एक वही है डिवाइन के बाद जो अनकंडीशनली उनसे लव करते हैं, वो है डिवाइन फेमिनाइन। वो उनको खोने से डरते हैं। एक अवेकन डीएम कभी नहीं चाहते कि उनके लाइफ से उनके शक्ति चले जाए, क्योंकि उनको पता चल जाते हैं कि उनकी जो शक्ति है वो उनके फेमिनाइन ही है। और उनको ये भी पता चल जाता है कि उनके लिए ये कनेक्शन और उनके डिवाइन फेमिनाइन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक अवेकन डीएम अपनी जो फीलिंग्स हैं वो कभी नहीं छुपाते, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने फेमिनिन के सामने। वो अपना लव को शो करते हैं। वो अपने दिल में जो भी है वो जो भी फील करते हैं अपने फेमिनिन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, भगवान के लिए, इस दुनिया के लिए, जो भी वो फील करते हैं वो अपने फेमिनिन को बताते हैं। वो कुछ भी नहीं छुपाते अपने फेमिनिन से। पहले वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, सभी का यही प्रॉब्लम होता है डिवाइन मैस्कुलिन की। लेकिन अवेकन होने के बाद वो अपने हर एक फीलिंग्स डिवाइन फेमिनिन से शेयर करते हैं। तो एक अवेकन डीएम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं पहले से ज़्यादा। वो किसी भी चीज़ को लेके बैठे नहीं रहते, सोच के बैठे नहीं रहते। वो अगर सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए, उनको सही लगता है कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, उनके डिवाइन फेमिनिन के लिए अच्छा है, तो वो उस चीज़ों को लेके बैठे नहीं रहते। वो काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। एक अवेकन डीएम अपनी गलती को मानते हैं। जो गलती उनसे अगर कोई गलती करते हैं तो उस गलती के लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं, सॉरी भी बोलते हैं, जो एक अनअवेकन डीएम बिल्कुल भी नहीं करते। जो अनअवेकन डीएम है वो ब्लेम करते थे हर एक को,
उनको लगता है जो अनअवेकन डीएम होते हैं, उनको लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब गलत है। उनके वजह से जो भी दुख उनकी ज़िंदगी में है सब कुछ उन लोगों के लिए है। वो तो उनका तो कोई कसूर है ही नहीं। तो वो अपनी जो गलती है, उनकी जो सैड है, वो उन चीज़ों को नहीं मानते, ब्लेम करते हैं दूसरों को। लेकिन एक अवेकन डीएम अपनी गलती को मानते हैं और किसी को ब्लेम नहीं करते। ठीक है, जो भी गलती वो किए हैं उनको मानते हैं, उनको सुधारते हैं। अवेकन डीएम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन वो पहले लिए थे जो सही नहीं था उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और उसको सुधारते भी है। वो सोचते हैं कि सेपरेशन में जो भी गलती उनसे हुई थी, उनके साइड से जो भी गलती हुई थी, जिसके लिए सेपरेशन आया था, इस कनेक्शन को उन्होंने माना नहीं। वो बहुत सारे टाइम सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में ही सोचा। जो भी उनकी गलती थी उनके साइड के वो मानते हैं और उनको सुधारने की पूरी कोशिश भी करते हैं। एक अवेकन डीएम अपनी डिवाइन फेमिनिन से कभी भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता होता है कि सेपरेशन के टाइम उनकी कुछ झूठ के वजह से फेमिनिन के दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट की कमी बहुत बार आई थी। तो एक डिवाइन फेमिनिन जितना रेस्पेक्ट और लव एक मस्कुलिन का करते हैं वो इस दुनिया में कोई नहीं करते। तो उनके जो अनकंडीशनल लव और रेस्पेक्ट वो एक डीएम कभी भी खोना नहीं चाहते। जब वो अवेकन हो जाते हैं तब वो और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं कहते अपने फेमिनिन को। वो अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने हमेशा ढाल बन के खड़े रहते हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। एक अवेकन डीएम जो वो अपने डिवाइन फेमिनिन को खोने से भी डरते हैं। उनको पता है डीएफ उनके लिए क्या है, ठीक है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनको एहसास हो जाता है कि सेपरेशन में जब भी डार्क नाइट ऑफ सोल आया था, जब टावर मूवमेंट आए थे, डीएम बहुत ज़्यादा पेन में थे, जब कर्मा रिलीज़ हो रहे थे, तो उस टाइम फेमिनिन अपने चिंता ना करते हुए कभी उनके फिज़िकली उनके साथ सामने प्रेजेंट हो जाती, फिज़िकली भी प्रेजेंट रहती थी उनको हील करने के लिए, या अगर पॉसिबल नहीं था नो कांटेक्ट में रहते थे तो भी एक डिवाइन फेमिनिन अपनी जो हीलिंग एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो सेंड करती थी और टेलीपैथिकली उनको मैसेज भेजती थी कि आप चिंता मत कीजिए। बहुत सारे जो दिल की बात होती है वो फेमिनिन अपने टेलीपैथिकली उनको बताती थी। तो डीएम को ये सारे एहसास अवेकनिंग के वक्त हो जाता है और एक अवेकन डीएम इस चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, डीएफ की इन चीज़ों को। डीएम के ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी तो वो पेन में भी होते थे। तो एक फेमिनिन क्या करती है, वो कुछ कर ना पाए, वो दूर रहती है, तो वो कुछ अगर कर भी ना पाए तो भगवान के सामने प्रेयर में भी बैठ जाती है मस्कुलिन के लिए। डीएफ अगर झगड़ा भी किया सेपरेशन में करती है तो वो भी डीएम के जो बैड हैबिट्स है उसकी वजह से करते हैं। वो हमेशा उनके खिलाफ गई, क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े थे, जो चीज़ें डीएम अपने साथ जुड़ के रखते थे, वो सारी चीज़ें उनके लिए सही नहीं थे। ये सब एक डीएफ ही बताती थी, कोई कार्मिक नहीं बताते थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो डीएफ क्यों करती थी, ये सब चीज़ों की सच्चाई उनके सामने धीरे धीरे आने लगते हैं अवेकनिंग के टाइम। डीएफ कभी भी सेपरेशन से नहीं डरती, ठीक है। सेपरेशन से डर के वो डीएम की जो बैड हैबिट्स है उनको वो एंटरटेन नहीं करती। एक डीएम को, अनअवेकन डीएम को वो एंटरटेन नहीं करती, जो एक डिवाइन फेमिनिन होते हैं, जो अवेकन हो जाती है। एक डिवाइन फेमिनिन उनके डिवाइन मस्कुलिन के जो डिवाइन मस्कुलिन से मिलने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए हमेशा वेट करती है। लेकिन जहाँ डीएम की अवेकनिंग की बात आती है तो उनको उनकी जो धैर्य है, उनकी परीक्षा वो देती है। वो उनको पता होता है कि डीएम से अगर वो दूर रहेगी तो ही डीएम जो भी चीज़ों में फंसे हुए हैं वहाँ से निकल के आ पाएंगे, ठीक है। तो वो अपने बारे में नहीं सोचती एक डीएफ,
वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के इंतज़ार में तो हर वक्त रहती है, लेकिन जहाँ पे डीएम की अवेकनिंग की बात आती है तो उनको मंजूर होता है ये दूरी। उनकी खुशी, उनकी सुकून, उनकी अल्टीमेट जो पीस और लव की एनर्जी में आना है, उस चीज़ों में डीएम को लाने के लिए वो तपस्या करती है, उनसे दूर रहती है। ये सब कुछ एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन एहसास करते हैं। अवेकनिंग के प्रोसेस में डिवाइन मस्कुलाइन हर एक चीज़ की एहसास करते हैं। एक डीएफ की त्याग, एक डीएफ की तपस्या क्या है, उनके लिए वो कितना डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, ये सब कुछ एक अवेकन डीएम को पता चल जाता है। और इसीलिए वो डीएफ को कभी भी नहीं छोड़ते। एक डीएम, अवेकन डीएम सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन फेमिनिन को ही चूज़ करते हैं, किसी और को वो चूज़ करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो जो भी सोचते हैं कि डीएफ को वो चुनते नहीं हैं, ये गलत है। एक अवेकन डीएम हमेशा अपनी डीएफ को ही चूज़ करते हैं। अवेकन डीएम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं दोस्तों। उनके जो गुस्सा होते थे, बहुत ज़्यादा डीएम गुस्से में रहते थे, ब्लॉक कर देते थे, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते थे कभी कभी। ये सब चीज़ों से वो बाहर निकल के आते हैं। उनका गुस्सा भी कम हो जाता है, वो और गुस्सा नहीं करते। आप अगर कभी गुस्सा भी कर दिए तो भी आपको वो अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, तो जो भी वो गुस्सा करते थे या कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करते थे, गलत बातें करते थे, वो इंटेंशनली नहीं करते थे, क्योंकि उनके आदत में होते हैं। वो एक अनअवेकन डीएम के आदत में बहुत कुछ गलत बातें रहती है। ठीक है, लेकिन वो खुद को पूरी तरह से सुधरते हैं। ये चीज़ें उनके लिए सही नहीं हैं, उनकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, एक डिवाइन मस्कुलिन के लिए सही नहीं है। ये उनको पता चल जाता है अवेकनिंग प्रोसेस में जब वो रहते हैं। वो अपने डीएफ के लिए, उनके इस कनेक्शन के लिए पूरी तरह से फेथफुल रहते हैं। ठीक है, वो वैल्यू करते हैं अपनी डीएफ की। अनकंडीशनली जो लव होते हैं, वो होता क्या है, वो एक डीएफ से उनको पता चलता है। डीएफ ऐसे ही एक प्यार में रहती है जो एक अनकंडीशनली होती है, वो दुनिया में रेयर होते हैं, ये उनको पता चल जाता है। तो वो दूसरे को क्यों चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अनअवेकन डीएम जो होते हैं वो, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है। वो इसलिए होती है कि उनको वो सारी चीज़ों से खुद को निकाल के लेके आना होता है, एक डिवाइन मस्कुलाइन बनना होता है। तो दोस्तों, एक डिवाइन फेमिनिन को अगर पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है उनकी काउंटर पार्ट जो है उनको अवेकनिंग प्रोसेस में लेके आना। उनके ऊपर एक दायित्व दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, वो उनको निभाना चाहिए, निभाना होता भी है। उनका फ़र्ज़ बनता है उनको अपने आप को, डिवाइन फेमिनिन को, उस लेवल तक लेके आए जहाँ पे उनकी डीएम भी अवेकन हो सके। ठीक है, वो डीएम के पीछे पड़े रहने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो रन कर जाते हैं। इस जर्नी में अपने ही सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना होता है। ठीक है दोस्तों, एक हायर पर्पस के लिए हमारा बर्थ हुआ है। सेपरेशन पीरियड को सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो टाइम है और कुछ भी नहीं। एक जो पर्पस आपके लिए रखा गया है, आप अगर तैयार नहीं हुए, आप अगर खुद अवेकन नहीं है, तो आप दुनिया को क्या सर्व करेंगे, है ना। तो आपकी जो रियूनियन है वो तो होना ही है, क्योंकि आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो आपको रियूनियन तक ही तो लेके जा रहे हैं। पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके साथ खड़े हैं, स्पिरिट गाइड से लेके गुरुओं से लेके, स्पिरिचुअल गुरु, बहुत सारे साइंस जो भी आपको दिया जाता है इस जर्नी में, जो भी आपके साथ रहते हैं, एंजल्स जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो पर्सन है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनसे रीयूनाइट होने के लिए ही तो कर रहे हैं काम, है ना। क्योंकि आप जितना अवेकन हो रहे हैं, जितना अवेकन होते जाते हैं, वो आपके रीयूनियन की तरफ ही तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, पूरी कायनात आपके डिवाइन मस्कुलिन से आपको मिलाने के लिए एक होके काम कर रहे हैं।
आपको सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ आपके जो मस्कुलिन है वो भी अवेकन हो सके। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि आपके डिवाइन मस्कुलिन कितना अवेकन हुए हैं और कौन सी स्टेज पे है अभी। ओके, तो देखिए, जब रक्षाकर्ता हमारी स्वयं विधाता है तो डर किस बात का, है ना। तो बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार, खुश रहिए। थैंक यू।